हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। आपको पता है चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। उसमें हम उसी क्रम में एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के बाहर। गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला, ठीक है। गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है, ठीक। जहाँ सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व है। यानी गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर इसी तरीके का डेरिवेशन मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन वो ठोस गोले के लिए था, या जी गोलीय कोश के लिए है, यानी खोखले गोले के बाहर, है ना। किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ये ज्ञात करके लाना है, जहाँ सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व है। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। सिद्ध कीजिए। ये गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर है। वो ऊपर क्या था, गोलीय पृष्ठ के बाहर था, ये गोलीय पृष्ठ पर है, ठीक है। इसी तरीके से करके भीतर भी आ सकता है। देखिए, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, सिद्ध करना है, यानी E का मान 0 होता है। ये बात भी हमें सिद्ध करके लानी है। क्लियर होगी बात? तो ठीक है, फिर देखते हैं। इसके लिए हमने एक गोला बनाया। सबसे पहला पार्ट करके चलते हैं हम। सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट है गोलीय कोश के बाहर। तो ये गोला है, मान लीजिएगा गोला है ये वाला, है ना, जिसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। ये कैपिटल आर है और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, ये स्मॉल आर यहाँ तक है, जबकि कैपिटल आर सिर्फ यहाँ तक है। कैपिटल आर हमारा यहाँ तक है, केवल यहाँ से यहाँ तक ही है, और स्मॉल आर हमारा यहाँ तक है। तो हमने क्या कर लिया, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P मान लिया, और उस हमने क्या किया, इस गोले के सापेक्ष से पूरा गॉसियन पृष्ठ मान लिया, ठीक हो गया। और इसको Q आवेश दिया गया है, जैसा कि हमने इसमें भाषा में लिखा है। माना एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश निर्वात में स्थित है, जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। इस गोलीय पृष्ठ के बाहर गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। बिंदु P के सापेक्ष हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये गॉसियन पृष्ठ हमने मान लिया इसके चारों ओर का, ये गॉसियन पृष्ठ जो कि स्मॉल आर दूरी पर इसके केंद्र से, जिसके बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल है। ये बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल D है और वैद्युत क्षेत्र E है। दोनों एक ही दिशा में है, यानी दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, एक दूसरे के समांतर हैं, तथा वैद्युत क्षेत्र E एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक हो गया। तब देखिएगा, तब पहला पार्ट, गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। गोलीय कोश के बाहर निकालना किसी बिंदु पर, ठीक हो गया। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे बिंदु P पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल D है, उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट DA, और वेक्टर E डॉट DA बराबर होता है E DA cos थीटा। तो D फाई बराबर E डॉट DA cos थीटा थीटा की जगह 0 क्योंकि समांतर हैं दोनों, तो cos 0 1 हो जाता है। तो D फाई बराबर आ जाता है E DA। इक्वेशन नंबर हो जाती है हमारे पास ये फर्स्ट, ठीक हो गया। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, ये D हट जाएगा, है ना, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा E और इंटीग्रेशन ऑफ D, और इंटीग्रेशन ऑफ D कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। क्योंकि गॉसियन पृष्ठ जो गोलीय कोश के रूप में, उसकी रेडियस जो है, उसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है, तो इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा फाई इक्वल टू E डॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। परंतु गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। अब ये भी फाई के बराबर है और ये भी फाई के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी समीकरण नंबर सेकंड और थर्ड से। जब दोनों को बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगा? यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो E बराबर आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू Q, या फिर इसको और थोड़ा व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। ये आ जाता है हमारे पास E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र आ जाता है। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र किसके पदों में आया, आवेश के पदों में आया। लेकिन आवेश के पदों में नहीं, हमें जो चाहिए आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा के पदों में चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आवेश पृष्ठ घनत्व का फार्मूला लगा करके वहाँ से Q का मान निकालेंगे, और Q का मान इस समीकरण में शिफ्ट करा देंगे, समीकरण नंबर A में, ठीक हो गया। ये हो जाता है आवेश पृष्ठ घनत्व। परंतु आवेश पृष्ठ घनत्व कितना होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ठीक हो गया, और A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो सिग्मा बराबर कितना हो, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने Q की वैल्यू निकाली, तो Q निकालूंगा तो सिग्मा इंटू Q बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये फोर्थ हो जाती है। यहाँ से Q का मान उठाया
और हमने ऊपर जो समीकरण थी वैद्युत क्षेत्र वाली, वहाँ पे हमने क्यू का मान रख दिया। देख लीजिए ई बराबर 1/4π0, ऊपर क्यू था, क्यू की जगह क्या आ गया है सिग्मा इंटू 4πr², 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r² न्यूटन प्रति कूलम। तो ये वैद्युत क्षेत्र आ जाता है। वो भी कब आता है वैद्युत क्षेत्र? ये जब गोलीय कोष के बाहर कोई बिंदु हमने स्मॉल r दूरी पर मान रखा है, वो भी गोलीय कोष के केंद्र से, ठीक है। तो गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r² होता है, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्थिति की, यानी जब आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर, यानी हमें क्या करना है सेकंड स्थिति में, क्या है हमें जो वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो निकालना है आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर निकालना है। और जब आवेशित गोलीय पृष्ठ पर पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है कैपिटल R का मान स्मॉल r के बराबर नहीं हो जाएगा। पृष्ठ पर तो यही होगा ना, यानी बिंदु P जो खिसक करके वो पृष्ठ पर आ गया, और जब पृष्ठ पर आ गया तो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बस हमने जो ऊपर फार्मूला आया ना हमारे पास ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू R² अपॉन R², में इसकी जगह पर हम r बराबर r रख देंगे। तो जहाँ पे हमारे पास ये स्मॉल r है उस जगह पर हम कैपिटल R रख दें, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। जब बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और R² बटे स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इतने न्यूटन प्रति कूलम। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर गोलीय कोष के पृष्ठ पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वो इतना आ जाता है। वैद्युत क्षेत्र गोलीय कोष के पृष्ठ पर है, ये गोलीय कोष कह रहा हूँ, कोष मतलब खोखला गोला, तो खोखले गोले के जो पृष्ठ पर आ जाएगा वो इतना वैद्युत क्षेत्र होता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या होता है हमारे पास आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, और एप्सिलॉन 0 होती है निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। क्लियर होगी बात। अब एक पार्ट और है हमारे पास, और वो पार्ट क्या है कि जब जो बिंदु P है वो कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, गोलीय कोष के भीतर आ जाए, ठीक है। अभी करते हैं इसको। चलिए अब बात करते हैं तीसरे वाले की, जब बिंदु P गोलीय कोष के भीतर उपस्थित हो, गोलीय कोष के भीतर आ जाता है। आज स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा हो जाता है, ये आ गया अंदर गोलीय कोष एरिया, ये गोलीय कोष हो गया ये पूरा। अब ये भीतर आ जाता है अंदर स्मॉल r एरिया, यहाँ पे आ गया सूक्ष्म क्षेत्रफल। तब गॉसियन पृष्ठ पर आवेश का मान 0 होगा। यानी भाई खोखला गोला था तो खोखले गोले के भीतर तो आवेश का मान 0 होगा ना, खोखला गोला था ना, खोखला अंदर गोले के अंदर तो वायु थी ना, तो वहाँ पे तो आवेश की वैल्यू 0 हो जाएगी अंदर तो। और जब आवेश की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 हो जाएगी, या वैद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम गोलीय कोष के भीतर निकालते हैं ना वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र तो डिपेंड करता है आवेश पर, लेकिन गोलीय कोष है वो तो खोखला गोला है, अंदर तो केवल वायु है, खोखला गोला है, सतह तो है नहीं। तो इसलिए जो भीतर अगर हम किसी बिंदु पर निकालेंगे ना वैद्युत क्षेत्र, तो वो तो आवेश पर डिपेंड करता है, और आवेश की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे। जब आवेश 0 होगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था गोलीय कोष के लिए डेरिवेशन। बाकी इसके चैप्टर की जो है आज हमारी थ्योरी समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इस चैप्टर के आंकिक लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो केवल इतना ही था। धन्यवाद।